अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ेंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज का फंक्शन क्या होता है और प्रीपोजिशनल फ्रेज की सेंटेंस में आप पहचान कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले प्रीपोजिशनल फ्रेज को डिफाइन करते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज होता क्या है। तो जो हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि prepositional phrase is a group of words that contain preposition, its object, and modifiers that modify the object। प्रीपोजिशनल फ्रेज की एक डिफिनीशन तो हम ये कर सकते हैं सिंपल सी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन प्रीपोजिशन, यानी ऐसे अल्फाज का ये मजमुआ होगा जिसमें एक प्रीपोजिशन होगा, इट्स ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का उसके यानी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होगा, एंड मॉडिफायर्स दैट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको मॉडिफाई करने वाले मॉडिफायर्स होंगे। ठीक है, तो कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके मॉडिफायर्स नहीं होते, छोटे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। लेकिन जो लेंथी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं उसमें प्रीपोजिशन भी होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होगा और उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाले और भी वर्ड्स होंगे। अच्छा, अगर आपको इस डिफिनीशन की समझ नहीं आती कोई बात नहीं, आपको मैं पहले आसान उसमें समझाता हूँ। ठीक है, जो आसान एग्जांपल्स हैं उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो हमारे पास इजी एग्जांपल्स होते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में हमारे पास एक प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल वी वेंट टू पिशावर। दूसरा एग्जांपल देखो, माय सिस्टर बॉट अ शर्ट फॉर मी। इन दो जुमलों को अगर आप देख लेते हैं तो यहां पे पहले सेंटेंस में हम देखते हैं वी वेंट टू पिशावर। टू हमारे पास प्रीपोजिशन है, पिशावर एक नाउन है जो कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएंगे। सिंपलेस्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज, एक प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखें, माई सिस्टर बॉट अ शर्ट फॉर मी। फॉर प्रीपोजिशन है, मी क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। तो प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएंगे। ये एक सिंपलेस्ट डिफिनीशन है प्रीपोजिशनल फ्रेज की। अब अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, यहां तक तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में हमारे पास प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, मजीद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट की जो है ना हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक तीसरा एग्जाम्पल दे दूं, माई सिस्टर बॉट अ ब्लू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन,
ओके सो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू था। ओके सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक तो जो मैंने आपको डिफिनीशन पढ़ाई कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में एक प्रीपोजिशन होता है और उसका ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ तक समझ आ गई होगी आई होप। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अ प्रीपोजिशनल फ्रेज a prepositional phrase consists of a preposition and a noun phrase। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज होता है। ठीक है, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर ही आपका क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं जिसमें पहले प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, I saw a man with black hair। I saw a man with black hair। यहां पे अगर हम देख लेते हैं तो with जो है ना हमारे पास प्रीपोजिशन है, ब्लैक हमारे पास एडजेक्टिव है, हेयर हमारे पास नाउन है। अच्छा, एडजेक्टिव और नाउन मिलकर ये दोनों क्या बनाएंगे, नाउन फ्रेज बनाएंगे। ठीक है, तो ब्लैक हेयर हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये यहां से लेकर यहां तक विद ब्लैक हेयर, ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसके शुरू में प्रीपोजिशन आ रहा है और उसके अंदर ब्लैक हेयर नाउन फ्रेज आ रहा है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके शुरू में प्रीपोजिशन होता है और उसके अंदर क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके मजीद आपको मैं स्ट्रक्चर वाइज डिटेल नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो ये क्या है, हेयर ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लैक है ये उस ऑब्जेक्ट का क्या है, मॉडिफायर है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये ब्लैक जो है ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे कि हमने पहले डिफिनीशन में पढ़ा था कि एक प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मॉडिफायर होगा। लेकिन सिंपल अल्फाज में आप ये याद रखें कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज होता है, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज में आपका नाउन फ्रेज भी आ जाता है। ओके, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलते हैं जरा मजीद डिटेल के साथ। अगर आपने इसको समझना है तो प्रीपोजिशन फ्रेज का जो फंक्शन होता है वो आपने समझना होगा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज का सेंटेंस में क्या फंक्शन होते हैं। आइए जरा प्रीपोजिशनल फ्रेज की जो फंक्शन है उसको डिस्कस करते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज का जो फंक्शन होता है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम क्या होता है सेंटेंस में। प्रीपोजिशनल फ्रेज के जो फंक्शन होते हैं दो तरह से वो सेंटेंस में काम करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, वो क्या करता है, मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या करता है, एक नाउन को मॉडिफाई करता है या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अब ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो नाउन को मॉडिफाई करेंगे या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, वो फ्रेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिवल, यानी वो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसको हम कहेंगे एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे एडजेक्टिव का काम होता है ना नाउन को मॉडिफाई करना या प्रोनाउन को, सेम वे में जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है जो एडजेक्टिव को यानी वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
Let's suppose I know a boy with red hair. I know a boy with red hair. ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं बॉय हमारे पास क्या है, एक नाउन है। अच्छा, विद रेड हेयर ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बॉय के बारे में, यानी ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये एजेक्टिव का काम कर रहा है, ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये एजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये यहाँ पे एजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। दूसरा देखो, आसिम लव्स मूवीज with good looking heroes. Asim loves movies with good looking heroes. यहां पे अगर हम देखते हैं तो मूवीज ये हमारे पास क्या है, नाउन है विद गुड लुकिंग हीरोज। ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये क्या कर रहे हैं, इस नॉन को मॉडिफाई कर रहे हैं, इस नॉन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहां पे ये एजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा फ्रेज है, एजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। द वाइल्ड लाइफ ऑफ एंटार्कटिका इज वेरी रिजिलियंट। अच्छा, यहां पे अगर हम देखते हैं द वाइल्ड लाइफ ऑफ एंटार्कटिका, इसमें वाइल्ड लाइफ क्या है, एक नाउन है। अच्छा, इस नाउन का, अच्छा यहां पे अगर हम देखते हैं ऑफ एंटार्कटिका, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, एंटार्कटिका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑफ एंटार्कटिका, इट मॉडिफाइज द नाउन वाइल्ड लाइफ। तो यहां पे ये एजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कौन सा फ्रेज है, एजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो सेंटेंस में एजेक्टिव का काम कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इस प्रीपोजिशनल फ्रेज की समझ आई होगी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ना सेंटेंस में एजेक्टिव का काम करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, एजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अब चलते हैं इसका दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं, उसको जरा देखते हैं। ओके, अभी जो है ना हम डिस्कस करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज का जो दूसरा टाइप है, जिसको हम कहते हैं एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज, या उसका जो दूसरा फंक्शन होता है। दूसरा जो फंक्शन होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज का, वो क्या होता है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है ये क्या करता है, मॉडिफाई वर्ब, एजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में किसी वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, या एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। और वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के जो मॉडिफायर होते हैं, उस हमें पता है कि एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे, उसे हम कहते हैं एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या कहेंगे, एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज होता है जो किसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। और एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं ये एडवर्ब का काम कैसे करते हैं सेंटेंस में। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं।
he looked behind the curtain। यहां पे अगर आप देखते हैं लुक हमारे पास क्या है, वर्ब है। बिहाइंड द कर्टन ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बिहाइंड क्या है, प्रीपोजिशन है। द कर्टन नाउन फ्रेज है। तो प्रीपोजिशन और नाउन, उसके अंदर नाउन फ्रेज आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहे हैं। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ये क्या कर रहे हैं, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, लुक को। ही लुक्ड, वेयर ही लुक्ड, बिहाइंड द कर्टेन्स। तो यहां पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, ठीक है। यहां पे ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम कर रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसलिए हम इसको कहेंगे एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखो, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। इस सेंटेंस को अगर आप देख लेते हैं तो हैप्पी हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है। अच्छा, विद द रिजल्ट ये फिर से हमारे पास नॉन प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन है और नाउन फ्रेज, तो ये दोनों मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहे हैं। लेकिन ये जो विद द रिजल्ट है ये एक ऐसा प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, हैप्पी को, ठीक है। इसलिए यहां पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। और जो प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करते हैं उसको हम कहते हैं एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अच्छा, तीसरा एग्जांपल देखो, waking up early in the morning is difficult। waking up early in the morning is difficult। अब यहां पे अगर आप देखो, waking up हमारे पास ये एक वर्ब है और इस वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये अर्ली मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अर्ली हमारे पास क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अच्छा, इन द मॉर्निंग जो है ना ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये इस वर्ब एडवर्ब अर्ली को मॉडिफाई कर रहा है, वेकिंग अप अर्ली। फिर आगे जो है ना अर्ली को कौन मॉडिफाई कर रहा है, इन द मॉर्निंग, ये वाला प्रीपोजिशनल फ्रेज अर्ली को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहां पे ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के जो फंक्शन होते हैं सेंटेंसेस में। आई होप कि आपको समझ आई होगी प्रीपोजिशनल फ्रेज की। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रामर का कोर्स करना है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएसटी जनरल के लिए या एसएसटी मैथ्स फिजिक्स के लिए या पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए अगर आपने ग्रामर पढ़ना है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट ग्रामर कोर्स पढ़ाऊंगा और 3 महीने के अंदर जो है ना आप मुकम्मल ग्रामर जो है ना आपके फिंगर टिप्स पे होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।